बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यमुना महारानी की जय। तो हम चर्चा कर रहे हैं गोपी गीत पर, और गोपी गीत का आज तीसरा श्लोक है। और 2 श्लोकों में हमने जो चर्चा की है उसका एक छोटा सा भाव बता देता हूँ। पहला जो श्लोक था उसमें जयतित्यधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्रु तत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वय धृता सव त्वाम विचिन्वते। गोपियां कह रही हैं कि देखो, जब से तुम्हारा जन्म है कान्हा, जब से तुम्हारा जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ है, तब से सौंदर्य और माधुर्य की देवी, मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी इस ब्रजमंडल में निवास करने लगी हैं। दूसरे श्लोक में वो कहते हैं शरद उदास साधु जात शरद से जरदरा श्री मुषादृशा। तो वो कहते हैं कि देखो, शरद पूर्णिमा के हे प्राण प्यारे, शरद पूर्णिमा की रात्रि में, शरद ऋतु में जो कमल खिल रहे हैं, उन कमलों के अंदर का भाग जो लाल लाल भाग हो जाता उदर, उस उदर के शोभा, यानी वो इतने सुंदर होते हैं, उसकी शोभा को भी लज्जित करने वाले, उसकी शोभा को भी छोटा करने वाले ये तुम्हारे जो नयन है ना, नेत्र है ना, इन्होंने हमारा चित्त चुरा लिया है। वो देखो कितनी अच्छी उपमा लेती हैं भगवान के नयनों की। तो हमने कल इस विषय पर भी चर्चा की। आज जो तीसरा श्लोक है, तीसरा श्लोक कहता है विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजात विश्वतो भयात दृश्यवते वयम रक्षिता मुहुर। गोपियां कहती हैं कि देखो, हे पुरुष शिरोमणि श्री कृष्ण भगवान, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में भी इसने अघासुर आया, इंद्र की वर्षा, आंधी बिजली दावानल, वृषभासुर व्योमासुर, तमाम राक्षस आए। इन सब राक्षसों से भिन्न भिन्न अवसरों पर आपने हमारी बार बार रक्षा की है भगवान। वो कहती हैं कि हे, ये जो गीत गा रही हैं, कृष्ण दृश्य हो गए हैं और कृष्ण को एक बार पुनः उनके दर्शन की अभिलाषा, उत्कट अभिलाषा उनके भीतर उत्पन्न हो रही है। तो वो बार बार उनकी कथाओं का स्मरण कर रही है। तीसरे श्लोक में उनकी कथाओं का स्मरण कर रही है। कान्हा, तुमने क्या क्या किया था हमारे लिए। तो वो कहती हैं कि देखो, विष जलाप्ययाद, विष जलाप्ययाद की बात है कि जैसे हम जानते हैं कि यमुना जी के जल में वो कालिया नाग आकर बस गया और उस कालिया नाग के विष से पूरा जल दूषित हो गया और विषमय हो गया। वहां पर क्या हुआ कि कई गैयाएं जब यमुना जी का जल पीने के लिए जाती तो कई गैयाओं ने प्राण त्याग दिए। और ब्रजवासियों के लिए, गोपालों के लिए, जो गोपालक हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा धन क्या था? वो थी गैया। तो उनका धन ही जा रहा है, उनका सर्वस्व चला जा रहा है। और गाय के प्रति वो जो श्रद्धा थी, अब वो व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए। तो उन्होंने पुकार लगाई ईश्वर से, लेकिन ईश्वर तो उनके पास ही है, साक्षात श्री कृष्ण, सगुण ब्रह्म परमात्मा वहां पे। तो भगवान जब वैकुंठ में बैठकर किसी की पुकार की अवहेलना नहीं करते हैं, तो जब तो उनके साथ हैं, तो उन्होंने कालिया मर्दन का निश्चय किया। यमुना जी के लीला के माध्यम से वो यमुना जी के जल में प्रवेश करे, कालिया से युद्ध हुआ और कालिया के फन पर नृत्य करते हुए वो बाहर निकले। कालिया को विश्वास हो गया कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। भगवान ने आदेश दिया, भगवान ने कहा कि जाओ समुद्र की तरफ चले जाओ, वहां पर तुमसे कुछ कहने वाला नहीं है कोई। तो कालिया कहता है कि वहां पर आपके ही वाहन गरुण जी मुझे आहार बना लेंगे। तो उन्होंने कहा कि देख, मैंने तेरे मस्तक पर अपने चरण रख दिए हैं, तो मेरे चरण चिन्ह जब गरुण जी को दिखाएंगे तेरे मस्तक पर, तो वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। कल हम गोपाल जी से यही बात कर रहे थे कि कोई भी मंत्र तब सदता है जब दीक्षा लेते हैं। तो ये दीक्षा क्या है? भगवान के चरण चिन्हों का आपके हृदय पर एक अंकन होना, उसकी अंकित हो जाना, यही तो दीक्षा है। तो जब भगवान के चरण चिन्ह आपके मस्तक पर, हृदय पर, आपके वक्षस्थल पर अंकित हो जाते हैं, तो जो भगवान के तो आपके जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए गोपियां कह रही हैं, विश्व भरे जल से आपने हमारी रक्षा की प्रभु,
और आपने बार बार हमारी रक्षा की। अगर हम तात्विक दृष्टि से देखें तो ये जो कालिया नाग क्या है, इच्छा, इंद्रियों की इच्छा, यही कालिया नाग है। हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की इच्छाएं कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। एक पूरी हुई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी, अनेकों इच्छाएं। ऐसे ही कालिया नाग के जो फन हैं वही इंद्रियों की इच्छाएं हैं, और उसके 1000 फन जो विष का वमन करते हैं वो क्या है? विषय हैं। इंद्रियों की इच्छा क्या है? मुझे अच्छा खाने को चाहिए, मुझे अच्छा देखने को चाहिए, अच्छा पहनने को चाहिए। जो भौतिक सुख की लोलुपता है, भौतिक सुख की लालसा, लोलुपता है, व्याकुलता है, वो इंद्र, वो विष है, विषय हैं। तो ये अष्टावक्र जी भी गीता में कहते हैं, अष्टावक्र गीता है, उसमें जब राजा जनक के दरबार में बैठे हुए हैं तो वो राजा जनक से कहते हैं, राजा जनक प्रश्न करते हैं कि हे महर्षि, कि ये मोक्ष किस प्रकार से मिले? मैं मुक्ति चाहता हूं तो मुझे मुक्ति कैसे मिले? अच्छा, राजा जनक के यहाँ पर जो शास्त्रार्थ होते थे वो केवल जनक स्वयं सीखने के लिए नहीं करते थे, जितने भी लोग आए उनको भी एक ज्ञान मिले। तो उन्होंने कहा, अष्टावक्र जी ने कहा कि हे तात, यदि मुक्ति पानी है, यदि जीवन में मुक्ति पानी है तो विषयों को विष की तरह त्याग दो, विषयों को विष की तरह त्याग दो। तो कालिया नाग के जो फन हैं, 1000 फनों से जो विषय की लोलुपता हो रही है, जो विश्व गमन कर रहा है, यही हमारे विषय हैं। तो इनको हमें त्याग करना चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि इंद्रियों को यदि भोजन की आवश्यकता है तो हमें उतना आहार ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारा शरीर चल सके। लेकिन क्या होता है, स्वाद के कारण हम लगातार खाते जाते हैं। तो ये विषयों की लोलुपता को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर हम कर्णेंद्रिय की बात कर रहे हैं तो हमारे कानों को क्या सुनना पसंद होता है? जब हम ईश्वर के निकट नहीं होते तो किसी की बुराई सुनना पसंद ज्यादा होता है, क्योंकि ये इंद्रिय का विषय है, इस कर्णेंद्रिय का विषय है। तो इस विषय, ये जो विष है जो हमारे भीतर धीरे धीरे जा रहा है किसी की बुराई के माध्यम से, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। तो हमें क्या सुनना चाहिए? इसके लिए सत्संग सुनना चाहिए। एक किसी प्रेमानंद जी बाबा से किसी ने पूछा कि मेरे मन में गलत गलत विचार आते हैं, तो प्रेमानंद जी बाबा ने केवल एक ही उत्तर दिया था, केवल सत्संग करो, सत्संग ही उसका एक समाधान है। विचारों का पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएंगे। हमारी जीव को वही मिले जो भगवान के भोग के अर्पण के बाद जो हमें प्राप्त होता है। हम बार बार अगर हमें कोई ऐसी चीज देखने को मिल जाए तो हम उसके प्रति वो लोलुपता ना आए हमारे भीतर, हमारी आंखें भी वही देखना चाहें जिसमें ईश्वर का दर्शन हो। अगर हमारे सामने भाई साहब आए तो हमें भी इनके भीतर वो ईश्वर तत्व का दर्शन हो। तो ऐसा हमारी आंखों में ये जो विषय हैं हमें कहाँ लगाने हैं? हमें तब हमारी जो प्रत्येक 5 इंद्रियों से तब हम ईश्वर पूजा कर रहे होंगे। अगर हम दिन में, पूरे दिन में इस तरीके से आचरण करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जैसे देखो, गोपियों ने ये कहा कि विष जलाप्य याद, प्रभु कालिया नाग के विष से आपने हमारी रक्षा की। तो जब भी साधक के मन में कृतज्ञता के भाव उत्पन्न होते हैं तब क्या होता है? तब सबसे पहले वो विष याद आता है। क्योंकि देखो, तुलसीदास जी ने भी सुंदरकांड में कहा है कि मेरे भीतर की मलिनता को समाप्त कर दो, कामादि दोष रहितम कुर्मानसम, मेरे भीतर से कामादि दोष खत्म कर दो। तो वो विष है ना, वो समाप्त कर दो। और कुंती भी जब भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लेती हैं कि तुम इस लीला के माध्यम से तुम मुझे बुआ कहते हो, पर वास्तव में है क्या? तुम तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। एक साधिका ही या साधक ही उसको अनुभव कर सकता है। एक वो कहती है कि मैंने अनुभव किया है कि जब जब हमारे ऊपर संकट आया ना, तब तब तुमने हमारी रक्षा की है। कान्हा, तुम कोई मेरे भतीजे नहीं हो, तुम इस परब्रह्म परमात्मा जो सगुण रूप में आए हो मुझ पर कृपा करने के लिए, मेरे जैसे तमाम भक्तों पर कृपा करने के लिए तुम वो हो। इसलिए तुमने सबसे पहले जो रक्षा की ना, वो विष से रक्षा की। लेकिन मुझे अनुभव होता है कि तुमने उस भीम की रक्षा की जब भीम ने वो लड्डू विषयुक्त खा लिए थे, और जब वो नागलोक में चला गया था तो किस प्रकार से तुम्हारी कृपा से उस भीम की रक्षा हुई थी। तो जब जब हम लोगों पर संकट आया है कान्हा, तब तब तुमने हमारी रक्षा की है।
विष का जो दूसरा रूप है वो है क्रोध। तो क्रोध रूपी है वो कालिया नाग, और हमारा हृदय जो है वो वृंदावन है। हमारे हृदय में कौन बैठा होना चाहिए? कान्हा बैठे होने चाहिए, कृष्ण बैठा होना चाहिए। यमुना इसीलिए तो कृष्ण की पटरानी है। हमने अपना हृदय किसको दे दिया? कान्हा को दे दिया है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से यमुना जी भी एक हैं। इसलिए हृदय की यमुना में जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो वो विष समाप्त हो जाता है, वो कालिया नाग वहां से भाग लेता है, तो वो क्रोध भी समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले गोपियों ने कहा था विष जलाप्ययात, दूसरा कहा था व्याल राक्षसा, तो पाप रूपी असुर अघासुर आया था। अघासुर मतलब अजगर का रूप लेकर आया था। तो उसने अपना मुख खोल दिया था, और उस खुले हुए मुख में गोप जनों को ये लगा कि ये तो कोई गुफा है, और उस गुफा के भीतर धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने चेतावनी भी दी, कहां जा रहे हो? ये पहले तो अस्तित्व नहीं था इसका, लेकिन आज दिख रही है, तो ये कुछ ना कुछ दिक्कत है इसमें। तो गोप फिर भी कौतूहल बस, यानी खेल के कारण वो चले जाते हैं। पीछे से भगवान भी चले गए, क्योंकि रक्षा करनी है। तो जो जीव भी है ना, उस पर भी भगवान करुणा कर रहे हैं अनायास ही। तो ये सब गोप ग्वाल जो सब जीव हैं, तो उनके पीछे भगवान चले गए। उसने अघासुर ने जब अपना मुख बंद करना शुरू किया, तो भगवान ने उसके मुख को फाड़ दिया, चीर दिया। तो इस प्रकार से गोपजनों की भी रक्षा हुई। गोपजनों को खाने के लिए, श्री कृष्ण को खाने के लिए, समाप्त करने के लिए वो अघासुर आया हुआ था। तो अघासुर क्या है वास्तव में? जैसे संसार में बहुत सारी त्याज्य वस्तुएं हैं, जैसे धूम्रपान, जैसे मदिरापान, जैसे कि चोरी, बेईमानी, ये त्याज्य वस्तुएं हैं। फिर क्या होता है, कभी कभी हमारे मन में ये विचार आता है, यार थोड़ा सा कर लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो क्या होता है, थोड़ा सा करना, यानी वो अघासुर के मन में थोड़ा सा देख के आते हैं, तो ऐसे करके वो अघासुर अपने आगोश में ले लेता है। यानी वो जो बुराई है, सामाजिक बुराई है, वो भी हम लोगों को अपने जीवन में आगोश में ले लेती है, और उससे फिर हमारी रक्षा बड़ी मुश्किल होती है अगर हमारे जीवन में श्री कृष्ण नहीं है तो। और जब श्री कृष्ण आते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी बुराइयों का अस्तित्व नहीं रहता। अघासुर रूपी वो पाप रूपी बुराई है, उनका अस्तित्व नहीं रहता। वृषमयात्मजात, एक आया बैल बनकर, एक राक्षस आया। वो राक्षस बैल बनकर क्यों आया? क्योंकि बैल इतना शक्तिशाली बैल बनकर आया कि उसे 3 चीजों पर अभिमान था। अपने सींगों पर, अपने 4 पैरों पर अपना पैर मारता था तो धरती हिल जाती थी। वो भी बैल बनकर आया, और नंद की जो गैया थी उनके बीच में घुस गया, और उनके बीच में आतंक पैदा करने लगा। और अपना पूंछ पर उसको अभिमान था, बार बार पूंछ को घुमाता। अब ये जो वास्तव में जो सिंह हैं, ये अहंता और ममता के प्रतीक है, अहंकार और ममता के। और ये जो 4 पैर हैं, 4 पैर क्या, किस चीज पर अहंकार आता है? रूप पर आएगा, या पैसे पर आएगा, या विद्या पर आएगा, या सत्ता पर आएगा। ये 4 चीजें अहंकार की जननी है। तो अहंता और ममता इन 4 पैर 2 सिंहों का प्रतीक है, और ये 4 चीजें 4 पैरों का प्रतीक है, और पूंछ प्रतिष्ठा का प्रतीक है। तो जीवन में ये कब आती हैं? ये जब आदमी के भीतर अहंकार आ जाता है, और इससे निवृत्ति कौन दिलाता है? भगवान श्री कृष्ण ने सीधा उसके दोनों सिंग पकड़े हैं, और पहले अहंकार पर चोट की है। किसी व्यक्ति में अहंकार होता है तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके दोनों सिंग पकड़े और उससे 18 कदम पीछे धकेला है, और वो समाप्त हो गया है। तो इस तरह से उन्होंने वृषमयात्मजात, गोपियां कह रही हैं कि तुमने उस राक्षस से, जो मैदानव का बेटा था, जो बैल बनकर आया था, जिसका नाम अरिष्टासुर था, उससे तुमने हमारी रक्षा की। काना वर्ष मारुता, उस इंद्र ने जब कोप किया कि भाई मेरी पूजा ब्रजवासियों ने बंद कर दी, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, इस ब्रज को पूरा, ब्रजमंडल को पूरा डुबो दूंगा, तब जाके उसने अपनी शक्ति प्रदर्शन के आधार पर मेघों को वर्षा का आदेश दिया, और इतनी भयंकर वर्षा की। भगवान ने जब गोवर्धन धारण किया तो इंद्र नतमस्तक हो गया कि कोई साधारण नहीं है, ये तो लगता है साक्षात नारायण है। कहने का तात्पर्य, देवताओं को जब उनका आहार नहीं मिलता तो वो नाराज होते हैं। कहने का मतलब है, हमारे जीवन में 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक।
तो जो दैविक ताप है, तो दैवीय शक्तियां जब हमारा बुरा करने लगती हैं, तो हमें देवताओं की नहीं, हमें श्री नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री कृष्ण ही नारायण है, तो उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। और एक चीज आई, गोपियां कहती हैं दावानल हुआ। दावानल होता है जंगल की आग। हमारी जंगल में जितनी भी आग लगी हुई थी, उसको आपने अपने मुखमंडल में कैसे पी लिया था। हे कान्हा, तुमने बार बार जहां जहां आवश्यकता पड़ी तुमने हमारी रक्षा की है कान्हा। अब तुम हमारी आंखों से ओझल हो गए हो, हमारी आंखों से अदृश्य हो गए हो। हे कान्हा, दर्शन दो। तो ये तीसरे श्लोक का जो भाव है वो ये है। तो गोपियां कान्हा को ढूंढ रही हैं। तो आज का श्लोक हम यहीं विराम करते हैं। बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी गोपियों की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। जय।